अच्छा भाई, बहरिया टाउन के अंदर जब भी आप लोग कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन आती है वो ये आती है कि प्लॉट के अंदर खड्डा है या नहीं है। अब जैसे मैं इस प्लॉट के अंदर मैं मौजूद हूँ, इस प्लॉट की जगह पे मैं खड़ा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को बज़ाहिर दिखने के अंदर जो है ये डिप्रेशन खड्डे वाला प्लॉट जो है लग रहा होगा। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कंस्ट्रक्शन इंचार्ज विकास भाई मौजूद है। आज हम इनसे ये सवाल पूछेंगे कि बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन के SOPs के हिसाब से जो खड्डे वाला प्लॉट होता है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और कितनी प्लॉट में डेप्थ हो तो उसको हम लोग डिप्रेशन वाला प्लॉट जो है बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम विकास भी, कैसे हैं आप? फिर से हमारे कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है विकास भी माशाल्लाह से। तो विकास भी मुझे बताइएगा कि जो बहरिया टाउन के SOPs हैं उसके अंदर डेफिनेशन है क्या बेसिकली खड्डे की? देखिए, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद है ना, ये खड्डे वाला प्लॉट कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये एक नॉर्मल एवरेज सा जो है डिप्रेशन है, नेचुरल। जब रोड डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो ये नेचुरल सा, और ये हमारी ज़रूरत है कि जब एक्सकेवेशन करना पड़ता है, ये थोड़ा सा डाउन है, तो वैसे भी हम ये नॉर्मल प्लॉट कहलाएगा। अच्छा, अभी तकरीबन 3 से 4 फुट का ऑलमोस्ट ये है खड्डा, 3-4 फुट का खड्डा काउंट नहीं करें। 4 फीट भी नहीं है ये इससे भी कम है। ठीक है। अच्छा, खड्डे वाला हम उसे कंसिडर करेंगे जहाँ एक तो हम बेसमेंट भी नहीं बना सकते, ठीक है, और जहाँ हम उसको हमें फिलिंग भी करना पड़े और भरना भी पड़ जाए, यानी डबल नुकसान है। एक तो उसको भरना पड़ रहा है और बेसमेंट भी नहीं मिल रहा। तो या तो आपको 7 फीट 8 फीट गहरा गड्ढे वाला प्लॉट मिल जाए और आपकी ख्वाहिश हो कि आपको बेसमेंट भी बनानी थी, ठीक है, तो बेसमेंट बनाने के में आपको एडवांटेज ये है कि आपको एक पूरा फ्लोर मिल गया और आपने 7-8 फीट गहरा प्लॉट ले लिया। बट आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना ज़रूरी था कि आपने बेसमेंट में खर्चा किया। ठीक है। अच्छा, एक वो प्लॉट है कि जो 4 फीट या 5 फीट गहरा है और बहरिया उस पर आपको अलाउ ही नहीं करता कि हम इसको मज़ीद आपको अलाउ नहीं करते कि डिगिंग करें आप, क्योंकि सॉइल टेस्ट लगता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने आ रही होती है। लेकिन एक ऐसा प्लॉट जिसका गड्ढा दरमियान में कहीं आगे खड़ा हो जाए, ना वो बहुत गहरा हो और ना वो कम हो, तो वहाँ फीट में बताएं कितने फुट का दरमियान है? तकरीबन 4 से 5 फीट का जो 4 से 5 फुट का अगर वो आपको नुकसान दे, वो नुकसान करेगा। वो ये नुकसान दे रहा होता है, तो आपको उससे भरना बहुत पड़ जाएगा। अब 2 फीट 1 फीट 2.5 फीट 3 फीट ये एक एवरेज है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको 7-8 फीट गहरा गड्ढा मिलता है, इससे ज़्यादा थोड़ा मिलता है, तो फिर आप बेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। बट आपने अगर बेसमेंट का प्लान किया है तो आप ऐसे प्लॉट पे जाएंगे। अगर आपने प्लान ही नहीं किया बेसमेंट का, कुछ क्लाइंट्स ने हमारे ऐसा किया कि बेसमेंट की लालच में आ तो गए और जब उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो वो ग्राउंड फ्लोर से निकलने के बाद फंसना शुरू हो गया, क्योंकि बजट जो है वो आपका टाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट आपका तकरीबन डबल खर्चा एक फ्लोर से ज़्यादा ले लेती है। तो अगर आपका ये माइंड है, आप उसको बेसमेंट की ख्वाहिश रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बजट है कि बेसमेंट बना सके, तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर उसको अवेल करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन SOPs के अंदर जो बेसमेंट की परमिशन है आपको वो 500 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होती है। अगर आपका 125 गज़ और 250 गज़ का अगर आपका प्लॉट है तो उस सूरत